हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू टेस्ट में 1000 वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर एमसीक्यू टाइप में देने वाला हूं, जिसमें आप सभी को मैं बेसिक कंप्यूटर से एडवांस कंप्यूटर तक की एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है, जिसमें आप सभी को हेल्प मिलेगा किसी भी एक दिवसीय परीक्षा जो कि पीएससी, सीजीपीएससी, एससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एवं सीजी व्यापम जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इसके तैयारी के लिए आप इस वीडियो में पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक से एडवांस कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलिए मैं उस वीडियो पे ले चलता हूँ, जिसमें आप सभी को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, ये यूज़फुल है आपके एचएससी, दिल्ली पुलिस, आईबीपीएस, क्लर्क, रेलवे, एसएसटी, स्टेट एग्ज़ाम एवं अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये आपके जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, यदि मेरे इस वीडियो से आप सभी का थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो मेरे जो कि रवि कुमार यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो मैं पार्ट 1 में बना रहा हूँ, पार्ट 1, जो कि इसके पार्ट 2, पार्ट 3 भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और समझे और ध्यान से देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपसे मिस्टेक ना हो। चलिए ध्यान से देखना, मैं लेके चलता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। आपको बताना है जो हार्डवेयर डिवाइस है कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं वही बताना है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन में है ए में रैम, डाटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको जो कि कंप्यूटर का ब्रेन बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो ऑप्शन आप चेक कीजिए, ए, बी, सी, डी, और डी में है ए और बी दोनों। तो आंसर आप बताइए कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, एरर। उसे एरर होते हैं या एरर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने के लिए अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का अनुमति देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कुंजी पटल, और ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मॉडल, ऑप्शन डी है प्रिंटर। आप आंसर बताइए। इसी के साथ आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके 5 एमसीक्यू रहेंगे, मतलब 5, और यह भी तो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉडल जो कि कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने के लिए अनुमति देता है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है ENIAC हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है। अच्छा, क्वेश्चन है WWE, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि WWE का फुल फॉर्म क्या है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ल्ड वाइड ए, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीपीयू का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जो कि बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। सीपीयू का अर्थ बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, आपको जो सही लग रहा है या फिर जो सही है वही क्लिक कीजिए। चलिए जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं।
निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद है जो कि प्लेटिनियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 है डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन से हैं? कौन है? जो WW3W है उसके आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है ये बताना है आपको। ये भी बेसिक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा टीम बर्नर्स ली है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है? निम्नलिखित में कौन सी के आविष्कारक और संस्थापक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है? ए ट्रांजिस्टर, बी वाल्व, सी कोड स्मृति, डी अर्धचालक स्मृति। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी वाल्व। 11 क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन जो कि आपको मिलने वाले हैं। हम अभी 11 में ही आए हैं लेकिन अभी 1000 क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि अनुपम क्या है ये बताना है। तो अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है? कौन सी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए CDCAC। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ये भी बेसिक कंप्यूटर से है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आप राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए भाई, इसका हो जाएगा डी अनुपम। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है। तो बताइए जो किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त करते हैं वह एक बाइट किससे बना होता है या क्या एक बाइट बना होता है? तो किससे बना होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? बताइए। कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कंप्यूटर से। स्पैम कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है लेकिन आंसर एक ही जैसा है, क्वेश्चन भी एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है? ऑप्शन ए है मेंटर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है प्रोग्राम। 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी प्रोग्राम। चलिए 19 रीड करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? अच्छा, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी TCS जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 20 को राइट करते हैं। 20 बोलता है कि जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? चलिए बताइए कहाँ पर अटकता है कंप्यूटर का कोई क्रमादेश? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए रैम में जाके अटकता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? बताइए। 21 का राइट आंसर है आपका बी रोम। 22 मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तब अपने दोस्तों को शेयर एक बार ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है। निर्मम उपकरण नहीं है 22, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका सी। कौन सी, तो फोर्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर 23 राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी चिप बनाए जाते हैं तो क्यों बनाए जाते हैं बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन के। किसके बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा बत्तख का हिस्सा नहीं है। बत्तख का हिस्सा नहीं है, चलिए बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन है डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेजदयी लेजर। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्धचालक लेजर। 27, क्वेश्चन नंबर 27 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 27 नंबर बेसिक कंप्यूटर से कि कौन बनाया था बताइए भाई। आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, सी नंबर। 28 है, आधुनिक कंप्यूटर, देखिए नी में इसमें मंत्र निचड़ है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। किसके उपयोग से कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है, चलिए बताइए। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 28 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर, समाकलित परिपथ चिप। क्वेश्चन नंबर 29, किसी औकट संचय में रिकॉर्डों। क्वेश्चन नंबर 29, किसी औकट संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या कहलाता है या क्या हो जाता है, तो श्रेणीबद्ध मॉडल। 13, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है। चलिए आंकड़ों का त्रुटि है जिसको कंप्यूटर रेड लाइन से बताता है। तो चलिए बताइए कौन सा बताता है। तो 13 हो जाएगा आपका सी, बग, जो कि एरर है ना। 31, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। चलिए 31 का आपका ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, डी। राइट आंसर आपका कौन से बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए, दो छोटे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और वो भी बगैर टेलीफोन तारों के, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है 33 का आपका क्वेश्चन बोलता है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है। फाइबर से, सिलिकॉन से, प्लास्टिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। किससे बना होता है, सिलिकॉन से। 34 है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, माउस का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इनपुट डिवाइस में। चलिए 35 है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए एमबी का उपयोग किया जाता है। एमबी मतलब एमबी का फुल फॉर्म है, क्या होता है तो बताइए। ए, बी, सी या डी। डी है उक्त में से कोई नहीं, बताइए डी।
होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मेगाबाइट के लिए। बी किसके लिए? मेगाबाइट के लिए। उसको क्वेश्चन नंबर 36 है, निवेश मूल निवेश निर्गमन प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। इनपुट आउटपुट विद्यमान रहती है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 36 का आपका बी नंबर। कौन सा? तो वर्ड में 37 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था बताइए? 37 नंबर। 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो दिए हैं इसमें से किसी ने नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। 37। 38 है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? चलिए बताइए, मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है। रेंज कितना होता है बताइए? 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 64 बिट तक। 64 बिट तक कंप्यूटर। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्राम को, हार्डवेयर को। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। चलिए बताइए, कंप्यूटर उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मॉडेड। मॉडेड है जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। 42 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है बताइए? तो डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, किसको हम स्पर्श कर सकते हैं बताइए? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, हार्डवेयर को। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? टेप का, डिस्क का, प्रिंटर का, बस का, बताइए किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, प्रिंटर का एक प्रकार है। चलिए देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किससे है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। 45 है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है बताइए? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू को, ऑप्शन बी मॉनिटर को, ऑप्शन सी रैम को, ऑप्शन डी रोम को, बताइए कौन सा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का ब्रेन आपका ए, सीपीयू को इसका ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, है ना। 46 है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा है बताइए? तो 46 का राइट आंसर है सीपीयू जो कि कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, आउटपुट डिवाइस है। 48 है आपका क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं, क्या बताइए? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, रोम कहते हैं। चलिए 49, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है बताइए? 50 है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो 50 वेरी इजी क्वेश्चन है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जावा।
जावा जो कि एक कंप्यूटर भाषा होता है। 51 है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर का, मोडेट का, इंटरफेस का, जावा का। बताइए 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जावा का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंप्यूटर पोर्ट्स से। कंप्यूटर पोर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 53 है एक ही समय में दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। चलिए बताइए, दो दिशाओं में एक साथ डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फुल डुप्लीकेक्स सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 54 है क्वेश्चन नंबर 54 है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, माइक्रो कंप्यूटर। किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर 55 आप देखेंगे तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मोडम। राइट आंसर मोडम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, ऑरकुल, एल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर। 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, साइंस डायरेक्टर। चलिए 58 संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो लैन का, वैन का, मैन का, वैन का। आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का किसका उपयोग किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वैन का, WAN का। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। कंप्यूटर से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। इंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अंडरस्टैंडिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसका अंडरस्टैंडिंग, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं मतलब कि सॉफ्टवेयर होगा। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। 61 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इंटरनेट से कौन संबंधित पद नहीं है। ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन, प्रिंटर। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का प्रिंटर, जो कि प्रिंटर एक इंटरनेट पद से संबंधित नहीं है। चलिए 62 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। ए हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, कीबोर्ड। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कीबोर्ड, जो कि स्टोरेज का माध्यम नहीं है। 63 है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। फ्लॉपी डिस्क का, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी का, ह्यूमन ब्रेन। कौन से बताइए। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। 64 है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 बिट निबल मतलब बिटों के बराबर होते हैं। एक निबल 4 बिटों के बराबर होते हैं। 65 है निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 65 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सुपर कंप्यूटर। कौन सा? तो सुपर कंप्यूटर। चलिए देखते हैं 66 बोलता है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, वार्म बूटिंग। बताइए क्या बोलते हैं? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वार्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, CPU यूनिट का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? ना तो हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है जो कि हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोलर यूनिट। बताइए कौन सा है जो कि सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोलर यूनिट, जो कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए 69, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का ए, पावर पॉइंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्न में से कौन सा किया जाता है? चलिए बताइए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर का निम्न में से कौन सा यूज़ किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डाउनलोडिंग। किसका उपयोग किया जाता है? तो डाउनलोडिंग का। ओके चलिए 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है कि कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है? ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती हैं? चलिए किस कारण होती है बताइए। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रमादेश त्रुटि, क्रमादेश त्रुटि। चलिए 72 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? बताइए। 72 का राइट आंसर हो जाता है CPU। CPU जो कि क्या है? CPU वो उसका मस्तिष्क भी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73, 1024 बाइट इक्वल होता है। देखिए 1024 बाइट का बराबर क्या होता है? 73 का क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। तो 73 का राइट हो जाएगा 1 KB। किसके बराबर होता है? तो 1 KB के बराबर होता है। 74 है, सारे कंप्यूटरों में लागू होते हैं। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होते हैं बताइए? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। चलिए देखते हैं 10 लाख बाइट लगभग होती है। बताइए 75 का क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट लगभग होती है। देखिए किसके बराबर? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेगाबाइट। राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगाबाइट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। बताइए परम का निर्माण कहाँ हुआ है? चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी, पुणे में हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉफ्टवेयर का विंडो एक प्रकार है। 78 है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रिंटर। चलिए 79 देखते हैं। 79 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब, ए नंबर, वैक्यूम ट्यूब, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, CDS का आकार कैसा है? CDS का आकार कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार है, गोल है, षटकोणीय है, कैसा है बताइए CDS का? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गोल है। कैसा है? गोल है। 81 है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? बताइए सॉफ्टवेयर के लिए क्या है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के लिए
सी, प्रोग्राम आपका राइट है। चलिए बताइए 82 में शॉर्टकट फॉर्म है, उसको फुल करना है, मतलब कि उसका फुल फॉर्म बताना है। तो डी टी का पूरा रूप बताइए। डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग होगी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगी, डेस्कटॉप प्रिंटिंग होगी, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा। डॉस का फुल फॉर्म बताना है, 83 में डॉस का फुल फॉर्म बनाना है या बताना है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 84 है, JDBC का सूचक है, या JDBC का फुल फॉर्म क्या है बताइए। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जावा डाटा बेस, जावा डाटा बेस। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से एडवांस कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वे लागू होते जा रहे हैं। अब देखिए आगे जो कि एडवांस कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि बैंकिंग का तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो कि अभी बैंक से संबंधित बहुत सारे पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि उनको भी कंप्यूटर बैंकिंग के एक क्षेत्र में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत अनिवार्य है, देख लेना चाहिए उनको। तो अगर ऐसे आपके दोस्त हैं कोई, तो उनको ज़रूर एक बार शेयर करें। चलिए क्वेश्चन है 85 का LAN का किसका लघु रूप है। LAN किसका लघु रूप है, चलिए बताइए LAN किसका लघु रूप है। लोकल एरिया नेटवर्क का, लार्ज एरिया नेटवर्क का, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नोड्स, बताइए। 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लोकल एरिया नेटवर्क का। 86 है, कंप्यूटर संक्षिप्तीकार KB का सामान्यतया पूर्ण रूप है, बताइए KB का फुल फॉर्म क्या है। की ब्लॉक, कर्नल बोर्ड, किलोबाइट, किट बिट। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल का विस्तृत रूप कौन सा है बताइए। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए देखते हैं 88 का, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, किसके रूप में रहता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोग्राम के रूप में रहता है। 89 है, पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। पहला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, IBM, जीरोक्स, किसने बनाया था। 89 का क्वेश्चन है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जीरोक्स ने। किसने बनाया था, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। 19 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण कौन सा है बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोलॉग 91 है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, बताइए किस सन में प्रोलॉग भाषा का विकास हुआ था। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1972। 92 क्वेश्चन है, ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग एक तरह का प्रोग्राम है, ब्लॉग क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है। 93 का क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, बताइए कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई नहीं छू सकता। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सॉफ्टवेयर जिसे कोई नहीं छू सकता है। 94 है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है बताइए। हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स, जैक्यूड। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स बेबेज। किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को फादर बोलते हैं। 95 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है बताइए। सिलिकॉन की, निकेल की, आयरन की या कॉपर की, किसकी होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए, सिलिकॉन का। किसका परत होता है, तो सिलिकॉन का होता है। 96 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो 96 में द्विधारी अंक पद्धति। 96 में किसका उपयोग किया जाता है बताया जाए, द्विधारी अंक पद्धति। 97 है, किस भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है बताइए। किसका भाषा का उपयोग करके बैंकिंग के सेक्टर में उपयोग किया जाता है, फाइनेंस एरिया में उपयोग किया जाता है ना।
तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोबोल। 97 का राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। 98 है फोर्ट्रैन, एलोज, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? किस भाषा को? तो यहाँ देखिए आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि बी। किसको बोलते हैं? बेसिक, BASC। देखिए सबका इसमें शायद शॉर्ट फॉर्म लगा है ना। 98 में चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं आपका कि 99 कहता है भारत में रेलवे के अंतर्गत प्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? बताइए कहाँ लगाई गई थी भारत में? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यू दिल्ली में। कहाँ लगाई गई थी? तो न्यू दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 का डी, ये सभी के लिए सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अपने बैंकिंग के एरिए में तैयारी करने वाले अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगामी जो कि 1000 MCQ क्वेश्चन है उसको मैं पार्ट वाइज में कंप्लीट करा दूंगा ना। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे ही पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे तो आपको उसके जस्ट लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कि जितने पार्ट में बनेगा सभी पार्ट्स का आपको लिंक दिया जाया रहेगा। तो आप यदि पार्ट 1 का वीडियो देखते हैं तो पार्ट 2 का, पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं अपने इंस्टाग्राम ID का लिंक डाल दूँगा जिससे आप उसमें कमेंट करके मेरे से आप PDF ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।